तो दोस्तों, मैं भी एल्विश के माता पिता के साथ में खड़ा हूं, पर इस वक्त मैं सच और झूठ जो है वो सामने रखना चाहता हूं और ये पूछना चाहता हूं कि ऐसा तो नहीं क्या एल्विश ने अपने माता पिता से झूठ बोला। क्योंकि मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि आप सभी पूछ रहे हैं मुझसे कि क्या एल्विश ने सिस्टम को हैंग करने की कोशिश करी। तो आज पहला सवाल है कि क्या एल्विश ने कहा, एल्विश के माता पिता ने कहा कि भाई वो नशे का कारोबार नहीं करता। तो उनके माता पिता ने कहा गया, एक बार सुनिए कि उनके माता पिता ने क्या कहा, एल्विश के माता पिता ने क्या कहा कि क्या वो नशे का कारोबार करता है कि नहीं करता है। सुनिए। निराधार है शोभना जी, बिल्कुल ये मतलब कोसों दूर है ये चीज़ें। चाहे एक बार पूछो, 1000 बार, लाख बार, ये चीज़ें कहीं कहीं तक कोई भी तथ्यहीन है सारी चीज़ें। कौन क्या कह रहा है अब कोर्ट में है, हमें क्या लेना सपेरों से, क्या मेरे लड़के को लेना सपेरा कौन है, कहाँ क्या। तो आपने देखा कि वो कह रहे हैं कि किसी तरीके से उनके माता पिता कह रहे हैं कि भाई एल्विश ने कोई भी नशे का कारोबार नहीं किया। अब सच जो है वो क्या है, जो आप देखिए सच यहां पे। अगर आप सच देखेंगे कि सच ये कहता है कि एल्विश से पूछताछ के बाद उसके 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। आज ही पुलिस ने, जो इस वक्त अगर आप देखेंगे, उसके 2 साथी को गिरफ्तार किया है। ये इस वक्त अगर आप देखेंगे, मैं दिखाना चाहता हूं यहां पे, अगर दिखाया जाए कि जो एल्विश के 2 साथी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। ये आज ही है कि एल्विश के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। और ये जो सांपों का व्यापार कर रहे थे, इसीलिए आज उनको पुलिस ने एनडीपीएस की धारा, वही धारा जो एल्विश के ऊपर लग रही है, उसमें गिरफ्तार किया गया है। सुनिए पुलिस ने क्या कहा इसमें। मुकदमा अपराध संख्या 461/23, जिसमें कुछ दिनों पहले एल्विश यादव की गिरफ्तारी हुई थी। उसी मुकदमे में आज सुबह 2 अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनका नाम ईश्वर और विनय है। ईश्वर राहुल सपेरा से लगातार बात करता रहता था और उसका अपना बैंक्वेट हॉल है जहां पर वो सांप बुलाता था और सांपों का जहर मंगाता था। विनय ईश्वर यादव का खास दोस्त है और अक्सर ही साथ में रहते हैं। ईश्वर और विनय की आपस में साठगांठ थी और यह लोग सांपों का आदान प्रदान और विष का आदान प्रदान करने में मदद करते थे। दोनों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मतलब पुलिस ये कह रही है कि जांच पड़ताल के बाद यह पाया गया है कि एल्विश यादव झूठ बोल रहा है। तो अगर आप देखेंगे अक्रॉस कि नशे के कारोबार के अंदर यह पाया जा रहा है कि एल्विश पुलिस के हिसाब से झूठ बोल रहा है अपने माता पिता को कि वो नशे के कारोबार के अंदर लिप्त नहीं था। मेरे साथ में इस वक्त डॉक्टर ए.के. जैन, एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश पुलिस, डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जो एक एक्सपर्ट है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ गुप्ता जो पीएफए ऑफिसर है, पीपल फॉर एनिमल, जिनकी एनजीओ ने ये एफआईआर करी थी जिसके बाद पूरी कार्रवाई हुई। पहले मैं ए.के. जैन जी आपके पास आना चाहता हूं। ए.के. जैन जी, 2 ही चीज हो सकती है, या तो पुलिस झूठ बोल रही है या पुलिस सच बोल रही है। अगर पुलिस सच बोल रही है तो फिर एल्विश और उसके दोस्त नशे के कारोबार के अंदर लिप्त थे और ये पहला झूठ है जो शायद एल्विश ने अपने माता पिता को कहा था। जैसे कई बच्चे जो होते हैं अपने माता पिता को अगर कोई गलत एक्टिविटी के अंदर पाए जाते हैं तो सच नहीं बताते। ए.के. जैन जी। देखिए, अभी तक तो ये आरोप लग रहा था कि नोएडा पुलिस जो है वो एल्विश यादव को शील्ड कर रही है, उसको जेल नहीं भेज रही है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। जो भी कार्रवाई नोएडा पुलिस के द्वारा की जा रही है वो न्याय संगत है, तथ्यों के आधार पर है और जो भी बेगुनाही का सबूत एल्विश यादव को देना है, उसके माता पिता को देना है, वो कोर्ट के सम्मुख रखें। एल्विश यादव ने ऐसे ही इतना नाम और धन नहीं कमाया है, उसका इन्वॉल्वमेंट हर तरह से प्रूव्ड है। रेप पार्टीज़ में उसके सब शिरकत करने की उसकी पूरी फुटेज अवेलेबल हैं। तो जो कार्रवाई हो रही है वो न्याय संगत है। पुलिस की कोई रंजिश नहीं है और पूरी जांच करके, पूरा सोच समझ के एक्शन लिया जा रहा है और लिया भी जाना चाहिए। जिस प्रकार से रेप पार्टीज़ का प्रचलन बढ़ रहा है और इसमें जिस प्रकार से ये वेनम वगैरह सर्व कर रहे हैं, कोबरा वगैरह का, ये एट्रॉसिटी है एक प्रोटेक्टेड स्पेशीज़ पे, और जो एक्शन हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है।
एके जैन जी, आप कह रहे हैं कि जो एक्शन हो रहा है वो पूरी तरीके से सही हो रहा है, तो दूसरा जो सवाल मतलब ये पाया जा चुका है कि रेप पार्टी का शायद एल्विश ने झूठ बोला था अपने माता पिता को। अब दूसरा जो मैं क्लेम है वो क्लेम लेना चाहता हूं, जो ये क्लेम कहा गया है, जो इस वक्त अगर आप देखें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, वो यही है कि रेप पार्टी में नहीं जाता था एल्विश। तो पहली बात जो की गई थी कि क्या एल्विश जो है वो एल्विश क्या नशे के कारोबार के अंदर लिप्त था कि नहीं था, इसके कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें पूछ रहे हैं कि रेप पार्टी में नहीं जाता था एल्विश। इस पे जानने के लिए हमने पुलिस से पूछा और सुनिए पुलिस क्या कह रहे हैं। मुझे ये भी नहीं पता कि रेप पार्टी होती क्या, असली पूछो तो कि भाई वहाँ पे पार्टी हो रही थी। हमने तो ये सुना था कि भाई वहाँ पे तो कोई बर्थडे की पार्टी हो रही थी, शायद आपको पता होगा, ज्यादा नोएडा में रहती है आप, कि वेंकट हॉल वाले ने कहा था यहाँ तो कोई इस तरह की पार्टी ही नहीं हुई। बाकी सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ आईपीसी की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। मतलब एक बात साफ है कि अगर आप देखेंगे कि पुलिस एक तरफ कह रही है कि एल्विश को जिन धाराओं के अंदर पकड़ा गया उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो स्नेक वेनम है वो पार्टीज के अंदर दिया जाता था। अब कोई घर की पार्टीज के अंदर स्नेक वेनम का व्यापार नहीं होता है, ये क्लियर है। तो तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती और क्या पुलिस जो है इसमें झूठ नहीं बोल सकती। अगर हम पुलिस के बयान को आगे लेके जाएं तो इससे क्लियर इंडिकेट हो रहा है कि वापस से रेप पार्टी के संबंध के अंदर भी एल्विश ने शायद अपने माता पिता को झूठ बोला कि वो ऐसी पार्टीज के अंदर नहीं जाता था, पर पुलिस ने ये दर्ज किया है और अभी जिस पुलिस मामले की जांच करी उससे क्लियर इंडिकेट हो चुका है कि वो ऐसी पार्टीज में जाता था जहां स्नेक वेनम दिया जाता था। मैं आपके पास आना चाहता हूं इसी पे डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा। डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा जी, ये मुझे बताइए कि क्या ये अब सामने नहीं आ रहा है कि पहला झूठ बोला गया कि एल्विश जो है किसी भी व्यापार के अंदर लिप्त नहीं है, अब दूसरा शायद से झूठ बोला गया कि वो रेप पार्टीज के अंदर नहीं जा रहा, क्योंकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज करी है और पुलिस जिस एफआईआर के तहत कार्रवाई कर रही है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि सांपों के जहर को पार्टियों के अंदर दिया जाता था। इससे क्या ये इन्फ्रेंस नहीं निकाला जा सकता कि वो रेप पार्टी के अंदर भी जाता था? डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा। प्रदीप जी, जैसा जैन साहब अभी बता रहे थे कि सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसके आधार पे ये कंफर्म होता है कि एल्विश यादव जो है रेव पार्टी में जाता था। जो प्रमाण जो है वो साबित करते हैं कि ये रेव पार्टी में जाता था। और जहाँ तक जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस होगा अब उसमें जो है जो स्नेक वेनम कहीं उसके इर्द गिर्द मिलता है, उसके घर या उसके गाड़ी या कहीं भी, तो जब इन्वेस्टिगेशन होगा, लाई डिटेक्शन भी करने की चीज़ें हो रही हैं, तो उससे कुछ और आइडिया निकल के आएगा जो इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगा। तो आप कह रहे हैं कि और आइडिया निकलते आएगा, पर अभी क्या आप मान रहे हैं कि जो अभी है, अभी के जो एमा फेसी एविडेंसेस है उसके हिसाब से वो रेप पार्टीज के अंदर गया था? मैं वापस से एक बार डॉक्टर मिश्रा से पूछना चाहता हूं, तो क्या भी आप मान रहे हैं कि वो रेप पार्टीज के अंदर गया था? डॉक्टर मिश्रा। बिल्कुल, जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पे ये कंफर्म होता है कि वो रेप पार्टी में जाता था। तो आप ये क्लियरली कह रहे हैं, तो जो वो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वो रेप पार्टी के अंदर जाता था, अभी जो सीसीटीवी फुटेज है और जो पुलिस के बयान के हिसाब से।